Good morning, students. Today we start a new chapter number 14, factorization. आप लोगों ने क्लास 5th में 6th 7th में पढ़ा होगा फैक्टर. अब जैसे कि हम लोग पहले फैक्टर्स करते थे, ओके, जैसे फैक्टर करते थे ये भी सेम वैसा ही है फैक्टराइजेशन. इसमें क्या आएगा, वेरिएबल भी आ जाएगा और न्यूमरिक भी आ सकता है. ओके, तो जैसे क्वेश्चन में फर्स्ट है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन ट्रम्स. इसमें ट्रम्स हैं, 2 ट्रम भी हो सकते हैं, 3 ट्रम भी हो सकते हैं. जैसे आपके पास जैसे ये 12x एक ट्रम हो गया, 36 एक ट्रम हो गया. अभी दोनों 1 ट्रम के हैं. ओके, तो इन ट्रम को पहले हमें क्या करना है कि फैक्टर करके इनके कॉमन फैक्टर निकाल लें. ओके, जैसे फर्स्ट वाला है कि 12x और 36. तो पहले हम क्या करेंगे, 12x का फैक्टर करेंगे. अभी 12x का फैक्टर जैसे 12 है तो 12 का फैक्टर करेंगे हम लोग. तो 12 के फैक्टर यहाँ पे मैंने शो कर रखा है आपके पास, 2 इंटू 2 इंटू 3. ओके, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स, क्योंकि उसके साथ में एक्स भी है तो ये 12x का फैक्टर हो गया. अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग 36 का फैक्टर. तो 36 का फैक्टर भी मैंने यहाँ पे शो कर रखा है. तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया आपके पास 36 का फैक्टर. अब इसमें करना है आपको कॉमन फैक्टर. अब इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो हम लिखेंगे. अब जैसे दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, एक तो यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे भी 2 कॉमन है. तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एक बार 2 कॉमन है, फिर अगेन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है. तो 2 बार 2 कॉमन हो गया और एक बार 3 कॉमन है. ओके, तो क्या आ जाएगा, इसका 3 ले लेंगे. तो 2 बार 2 कॉमन आ रहा है, एक बार ये 2 और एक बार ये सेकंड वाला 2, और फिर लास्ट में क्या है 3 कॉमन है तो यहाँ पे 3. अब जो ये 3 एक्स्ट्रा है तो ये यहीं रह जाएगा, यहाँ पे ये x एक्स्ट्रा है तो ये यहीं रह जाएगा. तो अब क्या लेंगे, कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3. अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इनका क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, ये हो गया इसका कॉमन फैक्टर 12x और 36 का कॉमन फैक्टर क्या हो गया 12. ओके, आपको पूरे स्टेप से सॉल्यूशन करना है. अब इसका एक क्वेश्चन और समझा देती हूँ मैं आपको. सेकंड है इसका क्वेश्चन. अब यहाँ पे है 2y और 22xy. तो पहले हम 2y का फैक्टर करेंगे. तो 2y का फैक्टर क्या आ रहा है इधर, ये आपको शो हो रहा है कि ये 2y है, 2 इंटू वाई. ठीक है, अब 22xy का फैक्टर करेंगे. तो 22 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 11. ओके, क्योंकि 11 2 ज़ा 22. तो 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई, तो ये 22xy का फैक्टर हो गया. सेम अब इन दोनों में से 2y और 22xy में से कॉमन फैक्टर क्या है वो हमें निकालना होगा. तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो गया, अब देखिए जैसे कॉमन फैक्टर है इसमें दोनों में 2 कॉमन है तो एक बार 2 कॉमन ले लेंगे, और क्या कॉमन है ओनली y. तो क्या लेंगे y, तो 2 इंटू वाई कॉमन हो गया. तो आंसर क्या आ जाएगा, 2y इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा. ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 और y था और 22 में 11 और x ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, कॉमन नहीं है. तो क्या आ जाएगा, ओनली 2y इसका कॉमन फैक्टर. ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड समझाती हूँ मैं आपको. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ एक्सप्रेशंस है. अब इनको आपको क्या करना है, सेम वैसे ही है जैसे हमने पहले फैक्टर किया था. इसमें भी आपको सेम वही करना है, पहले फैक्टर करेंगे फिर उनका जो कॉमन होगा वो हम लोग एक तरफ लिखेंगे. जैसे फर्स्ट है 7x माइनस 42. अब यहाँ पे पहले 7x का फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 इंटू एक्स, बीच में साइन माइनस का है तो माइनस. फिर है 42, तो 42 का फैक्टर कर देंगे. तो 42 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7, ये आपका 42 का फैक्टर हो गया. अब इन दोनों में जैसे ये 7 इंटू एक्स के फैक्टर में और 2 इंटू 3 इंटू 7 के फैक्टर में जो 42 का फैक्टर है, उन दोनों में क्या कॉमन है, तो वो कॉमन चीज़ हम लोग एक बार बाहर लिख देंगे. जैसे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे भी 7 है, दोनों में 7 कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर दोनों में 7 कॉमन है. तो क्या लेंगे हम, 7 को बाहर कर देंगे. ओके, अब जो बचा वो आप लिख दीजिए. जैसे यहाँ पे बचा आपके पास x, तो यहाँ पे आ गया x, फिर माइनस तो माइनस. अब ये 2 इंटू 3. ओके, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 3 यहाँ आ जाएगा.
अब क्या लेंगे, तो 7 तो बाहर था ही कॉमन, तो 7x माइनस 2 3 जा 6, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 तो कॉमन है तो बाहर हो जाएगा और x माइनस 6 हो जाएगा। ओके, अब इसी का एक क्वेश्चन और समझाती हूँ मैं आपको। अब सेकंड क्वेश्चन है 6p माइनस 12q। तो पहले हम 6p का फैक्टर करेंगे, फिर माइनस 12q का फैक्टर करेंगे। तो 6p का फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू p, माइनस 12 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू q। ओके, तो ये तो हो गया 6 का फैक्टर, फिर p आ जाएगा, फिर 12 का फैक्टर और q आ जाएगा। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 2 कॉमन है। ओके, क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो एक बार हम 2 कॉमन ले लेंगे बाहर। फिर एक बार 3 भी कॉमन है और 3 भी मैच हो रहा है, तो ये 3 भी हम बाहर ले लेंगे, तो 2 इंटू 3 हो गया। अब इन दोनों में बचा क्या, यहाँ पे p, तो हम ब्रैकेट में p ले लेंगे, फिर माइनस है, तो फिर और क्या बचा, 2 और q। ठीक है, तो वो हम यहाँ ले लेंगे 2 और q। समझ में आ रहा है आपको, ये तो जो कॉमन है वो हमने बाहर ले लिया, जैसे 2 इंटू 3 दोनों में कॉमन था, 2 इंटू 3 तो वो बाहर आ गया। फिर एक में p बच रहा है और यहाँ पे 2 और q बच रहा है, तो यहाँ पे 2 और q ले लिया। सेम 2 3 जा 6 बाहर ले लिया, और ये p माइनस 2q, तो आंसर क्या आया, 6 तो कॉमन था जो बाहर ले लिया, और p माइनस 2q आंसर में आ जाएगा। ओके, सेम ऐसे इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले आप एक एक का हम ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, जैसे 3 में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, इनका ग्रुपिंग कर लेंगे। ग्रुपिंग कैसे, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x एक ग्रुप में आ जाएगा, और मैं आपको समझा देती हूँ, इसी में समझा देती हूँ क्वेश्चन आपको। अब जैसे फर्स्ट है कि जैसे यहाँ पे मैंने बोला आपको x का स्क्वायर और प्लस 8x एक ग्रुप में आ जाएगा। ओके, फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, और नेक्स्ट ग्रुप में क्या लिख लेंगे, मैं ऊपर समझा रही हूँ आपको। क्या बचा आपके पास, एक बचा एक्स वाई और प्लस 8y। ठीक है, यही बच रहा है, तो एक बचा आपके पास, एक ग्रुप हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x का ग्रुप, एक हो गया आपके पास एक्स वाई प्लस 8y का ग्रुप। अब इन दोनों में क्या है कॉमन, वो हम बाहर ले लेंगे। पहले x का फैक्टर कर लेंगे, तो x का फैक्टर क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, मैं यहाँ पे समझा रही हूँ आपको। पहले x का स्क्वायर का क्या होगा, x इंटू एक्स, फिर है प्लस, और फिर 8 का तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, और इंटू एक्स, ये तो हो गया आपका 8x का फैक्टर। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो एक ये x कॉमन है और एक बार ये x कॉमन है, तो कॉमन लेंगे हम यहाँ पे x। फिर यहाँ पे क्या बचा, x बचा प्लस क्या बचा 8। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 का मतलब क्या हो गया, 8 बच गया। अब जो नेक्स्ट वाला ग्रुप था एक्स वाई और 8y का ग्रुप, उसमें क्या कॉमन हो जाएगा, y कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों में y है, तो क्या आ जाएगा, एक में y कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या, x प्लस का 8। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो हम क्या आएगा कि एक्स वाई और यहाँ पे क्या आ रहा है 8 प्लस एक्स और 8 प्लस एक्स, ये कॉमन हो जाएगा, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक में तो एक बार आएगा x प्लस 8, दोनों में कॉमन है तो x प्लस 8 ले लेंगे, x प्लस 8 आ जाएगा, और एक बार आएगा x, क्योंकि फर्स्ट वाले में था, और प्लस का y, ये उनमें कॉमन हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। एक्सरसाइज 14.1 आपको कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कॉपी में। ओके, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।